अच्छा, कभी सोचा है कि यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्य यानी एक ब्लैक होल, उसके अंदर असल में है क्या? चलिए आज एक ऐसे ही सफर पर चलते हैं जो सच में दिमाग घुमा देगा, सीधा एक ब्लैक होल के दिल में। तो सोचकर देखिए, एक एस्ट्रोनॉट है अपने स्पेसशिप में और वो एक ब्लैक होल के बिल्कुल बिल्कुल किनारे पर है और फिर वो अंदर गिर जाता है। क्या होगा उसका? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। लेकिन हाँ, इस कमाल के सफर पर निकलने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि ये ब्लैक होल आखिर है क्या भला। तो देखिए, आसान भाषा में समझें तो जब कोई बहुत बहुत बड़ा तारा मतलब विशालकाय तारा अपनी जिंदगी के आखिर में पहुंचता है तो वो अपने ही बोझ तले दबकर ढह जाता है। उसका सारा का सारा मैटर एक इतनी छोटी सी जगह में सिकुड़ जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसी वजह से वहां इतनी जबरदस्त ग्रेविटी पैदा होती है कि लाइट तक उससे बचकर नहीं निकल सकती। वैसे मोटे तौर पर ब्लैक होल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टेला मास, ये वो हैं जो बड़े बड़े तारों के मरने से बनते हैं, और दूसरे होते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये दैत्य तो आकाश गंगाओं मतलब गैलेक्सीज के सेंटर में मिलते हैं और हमारे सूरज से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा भारी हो सकते हैं। तो चलिए, अब हमारा असली सफर शुरू होता है। जैसे ही वो एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के करीब पहुंचेगा तो उसे सबसे पहले क्या दिखेगा? सबसे पहली चीज जो नजर आएगी वो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का असर। देखिए, ब्लैक होल अपने आसपास के स्पेस को ही मोड़ देता है ना? तो उसके पीछे के जो तारे हैं वो अजीब से टेढ़े मेढ़े दिखने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो एक ही वक्त पर कई जगहों पर मौजूद हों। और इसके बाद नजर आती है एक्रेशन डिस्क। ये गैस और धूल का एक, आप कह सकते हैं कि एक भयंकर गरम घूमता हुआ बवंडर है जो ब्लैक होल में समाने से ठीक पहले जोरदार चमक पैदा करता है। अब यहाँ से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। उस एस्ट्रोनॉट का आगे क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के ब्लैक होल में गिर रहा है। और ये सब खेल है टाइडल फोर्सेस का। देखिए, जब कोई भी चीज ब्लैक होल की तरफ गिरती है तो उसके जो हिस्से ब्लैक होल के ज्यादा पास हैं, उन पर ग्रेविटी का खिंचाव दूर वाले हिस्सों के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा होता है। और बस यही फर्क ही उसकी किस्मत का फैसला कर देता है। अगर वो एक छोटे मतलब स्टेलर मास ब्लैक होल में गिरा तो टाइडल फोर्स इतने ज्यादा ताकतवर होंगे कि इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले ही उसका शरीर खिंचकर नूडल जैसा बन जाएगा। खेल खत्म। लेकिन अगर वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल में गिर रहा हो तो कहानी बिल्कुल अलग है। वहां वो इवेंट होराइजन को बिना किसी खरोंच के पार कर सकता है। हाँ, और इस प्रोसेस को साइंटिस्ट मजाक में कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन। सुनने में थोड़ा फनी लग सकता है, पर यकीन मानिए ये एक बहुत ही भयानक अंत है। इसमें शरीर खिंचकर एटम्स की एक लंबी सी धारा में तब्दील हो जाता है। तो चलिए, अब उस किस्मत वाले एस्ट्रोनॉट के साथ आगे बढ़ते हैं जो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल में गिर रहा है। अब वो पहुंचता है इवेंट होराइजन पर। ये एक तरह की इनविजिबल बाउंड्री है, एक लक्ष्मण रेखा जिसे पार करने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं, जीरो चांस। यहां से बचने के लिए लाइट की स्पीड से भी तेज भागना पड़ेगा, और हम सब जानते हैं कि वो तो इम्पॉसिबल है। और यहीं से टाइम का अजीबोगरीब खेल शुरू होता है। सोचिए, कोई बहुत दूर से इस एस्ट्रोनॉट को देख रहा है तो उसे क्या दिखेगा? उसे लगेगा कि एस्ट्रोनॉट इवेंट होराइजन के पास जाकर एकदम स्लो हो गया है और फिर वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए जम गया है, फ्रीज हो गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि उस एस्ट्रोनॉट को खुद कुछ भी अजीब महसूस नहीं होगा। उसके लिए तो सब कुछ नॉर्मल है। उसकी घड़ी बिल्कुल सही टाइम बता रही होगी। उसे पता तक नहीं चलेगा कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को पार कर चुका है। मतलब एक ही घटना, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए। कमाल है ना? यही तो है आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ठीक है, बाउंड्री तो पार हो गई। अब देखते हैं कि आखिरी मंजिल पर क्या इंतजार कर रहा है। इवेंट होराइजन के अंदर घुसते ही स्पेस और टाइम की अदला बदली हो जाती है। अब कोई भी दिशा चुनो, चाहे आगे, पीछे, दाएं, बाएं, हर रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जाएगा, सेंटर की ओर। बाहर निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो एस्ट्रोनॉट जो अब तक स्पैगेटिफिकेशन से बचा हुआ था, उसकी मोहलत अब खत्म होती है। जैसे जैसे वो सेंटर के करीब पहुंचता है, टाइडल फोर्सेस बेहिसाब तरीके से बढ़ जाते हैं, और हाँ, वही भयानक अंत उसका भी इंतजार कर रहा होता है।
और फिर सबसे आखिर में आती है सिंगुलैरिटी। ये ब्लैक होल का बिल्कुल सेंटर है, एक ऐसा पॉइंट जहां ब्लैक होल का सारा मास जीरो वॉल्यूम में मतलब जीरो जगह में सिमटा हुआ है और इसकी डेंसिटी है इन्फिनिट मतलब अनंत। ये वो जगह है जहां फिजिक्स के हमारे सारे नियम दम तोड़ देते हैं। सच तो ये है कि सिंगुलैरिटी पर असल में क्या होता है ये आज तक कोई नहीं जानता। ये वो जगह है जहां हमारी फिजिक्स की दो सबसे बड़ी थियरीज, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, दोनों एक साथ काम करना बंद कर देती हैं, वो आपस में टकरा जाती हैं। तो ये सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये सिंगुलैरिटी हर चीज़ का मुकम्मल अंत है, या फिर ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाना अभी बाकी है? कौन जाने, इसका जवाब शायद हमें भविष्य में ही मिले।